हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ, क्योंकि आज है 15 फरवरी, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज है महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। तो हम भी लग गए थे और ननद जी, जी हाँ, ननद जी आ चुकी थी, 2-3 दिन पहले आई हुई हैं। लेकिन आप लोगों को बताया ना कि व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं, तो इसी वजह से कुछ शूट भी नहीं हुआ है। तो आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हम सफाई में लग गए हैं। जितने भी ख़राब जो सामान होता है उसको हम अलग निकाल के रख रहे हैं। और इधर सब्जियां रखी जाती हैं, तो वो जो ख़राब सब्जियां हैं, मतलब जो मिर्च वगैरह सूख जाते हैं, उनको अलग रखना है। जो चीज़ें डिब्बे में रखनी है वो अलग रख रहे हैं। और टीका लगा था तो हाथ भी हमारा थोड़ा सा आज मतलब कम काम कर रहा है। ऊपर उठाओ तो दर्द होता है, बाकी तो अब बुखार वगैरह नहीं आ रहा है। तो बस वही साफ़ सफाई हो रही है सुबह सुबह। और आज सभी लोगों का तो व्रत नहीं होता है, लेकिन जब तक सभी लोग जल नहीं चढ़ा देते हैं तब तक कोई चाय भी नहीं पीता है। तो इतनी जल्दी भी नहीं थी और छुट्टी भी है। सबसे अच्छी बात होती है छुट्टी होती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जल्दी ही चाय नाश्ता सभी कुछ बनाना होता है। और सुबह सुबह ये आ गए हैं खेतों की तरफ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और सुबह सुबह का नज़ारा है, आ गए हैं खेत पर। यहाँ पे छोटा सा ये बेलपत्र का पौधा है। तो ये बेलपत्र इसमें आधे तो इसमें फट गए हैं पत्तियाँ, तो कुछ बेलपत्र इसी तरह के चुन लेंगे। ढूंढना पड़ेगा, 1-2 बेलपत्र इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बेलपत्र थे तो लोग तोड़ ले गए हैं। इसी तरह से छोटे छोटे मिल जाएंगे तो तोड़ लेंगे। ये बहुत बढ़िया मिला है। तो इतने बेलपत्र मिल गए हैं दोस्तों। और अब चलते हैं कहीं पे जौ की बारी ढूंढेंगे, क्योंकि जौ के खेत तो दूर दूर तक नहीं है। और उस दिन नया था गांव में, नया का पर्व था, तो अभी गोजई नहीं मिली थी जौ, पर आज देखेंगे अगर मिल जाएगी तो जौ तोड़ेंगे। और चलते हैं। और सुबह सुबह खेतों का ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा है। जो पूजा की सामग्री है ना, वो ये लेने आए थे, जैसे कि बेलपत्र हो गए, धतूरा हो गया। सारे खेत ओस से भरे हुए हैं। ये देखिए इतने सारी ओस इसमें लगी है सरसों के पौधों में। और यहाँ के खेत में एक आधा गुजई के यानी जौ की बालियाँ दिख रही हैं, तो वो तोड़ लेंगे। और तोड़ करके वही 2-4 बाली मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि सब खेतों में गेहूँ ही बोया है, कहीं पर भी जो है जौ की बालियाँ नहीं है। पर 1-2 अगर जौ के दाने पड़ जाते हैं बोने में, तो वही बालियाँ हो जाती हैं, तो तोड़ लेंगे। यहाँ पे 2-4 बालियाँ हमको दिख रही हैं। इतनी मिल गई बालियाँ और इनसे काम हो जाएगा। एक एक बाली सब लोग चढ़ा देंगे, वही बहुत है। तो पूरे घर की अच्छी से सफाई कर दी थी, आंगन को धो दिया है। और जो बिरोसी थी उसकी हमने पुताई करके इधर रख दिया है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ठंड तो होती नहीं कि आग जलाई जाए। तो बस हमने सोचा चलो आंगन को खाली करके इसको धो ही देते हैं। और फिर हम चले गए थे नहाने के लिए। उधर भी जाकर बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, आंगन भी साफ़ करना है। और जब अच्छे से साफ़ सफाई करो तो उस दिन टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो फिर हम चले गए थे नहाने के लिए और उधर की भी सफाई कर दी थी, बालों को भी धोना था।
तो इसी वजह से फिर हमको टाइम लग गया था। ननद जी तैयार हो गई हैं तो ये पूजा कराएंगे, हम जाएंगे थोड़ी देर में। और चारू को भी अभी नहलाना था और ये जा रहे थे नहाने के लिए, तो कह रहे थे हम अपने साथ में नहला देंगे इनको। मम्मी भी नहा चुकी हैं। और दोस्तों आज चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह से ही मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और अच्छा भी लग रहा था। तो साफ़ सफाई हो गई थी और ये पीछे आप लोगों को बोरी वगैरह दिख रही होंगी क्योंकि इनमें राशन पानी रखा हुआ है, इनको भी व्यवस्थित करना है। और फिर हमने सोचा ये बाद में काम होते रहेंगे, नहीं तो ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। तो बस सब लोग अपनी अपनी थाली सजा रहे हैं पूजा के लिए। बेर, जौ की बाली, फूल, धतूरा और बेलपत्र, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, अक्षत होते हैं तो पूजा में ली जाती है। उसके बाद हम भी तैयार हो गए थे, हम लोग भी जा रहे हैं मंदिर। चारू भी नहाकर तैयार हो चुकी, इनको हमने आज ये वाले कपड़े पहना दिए हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। तो सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, और इतनी जल्दी हम आ भी ना पाते क्योंकि घर की साफ़ सफाई में लग जाओ तो टाइम तो हो ही जाता है। तो बस आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें काफ़ी देर तक बैठना पड़ा था। तो हम बाहर ही ऐसे बैठ गए थे। तो बराबर से आना जाना सभी का लगा हुआ है। और आज भोले बाबा तो बहुत ही ज़्यादा सजे हुए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो जब जिसको टाइम मिल रहा है कोई सुबह ही आ जाता है, अपने अपने काम निपटा के सभी लोग आ रहे हैं। तो बस हमारी भी पूजा बस होने ही वाले हैं और तीनों लोग मिलकर ही पूजा कर रहे हैं। और चारू को भी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करते हुए, तो वो भी लगी हुई हैं। और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, फिर वो चाहे गांव के मंदिर हो या बाहर के मंदिर हो, कहीं पर भी जाइए ना तो वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ता है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। और इस बार तो हम व्रत नहीं रखेंगे क्योंकि दवा भी लेनी होती है टाइम से, तो दिक्कत हो जाएगी। और ये कह भी रहे थे कि नहीं इस बार व्रत मत रखो, नहीं तो हम हर साल जो है शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। और आज से नहीं, बचपन से इस व्रत को हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं रख पाए हैं। कहाँ तुम कहाँ जाओगे? बाजारे हम का करी मेहनत तुम जाइए लोग पास में डालो अभी ले जाए तो खर्च कर जाएगी। अरे तो काम कर मिलेगा, यही ले जा पापा के बचे चलिए भी ले आए। और दोस्तों शिवरात्रि के ही दिन हमारे गांव में, मतलब गांव से थोड़ा बाहर खेतों की तरफ मेला लगता है बहुत ही धूमधाम से। और वहां पर सभी लोग दर्शन के लिए भी जाते हैं क्योंकि वहां भी भोले बाबा का मंदिर है। तो सबकी तैयारी हो गई है, देवर जी, ननद जी, चारू, मम्मी, सभी लोग जा रहे हैं। और वैसे तो पैदल ही सभी लोग जाते थे पहले, और पैदल भी रास्ता है, कच्चा बना हुआ है, सभी लोग पैदल जाते थे। लेकिन अब समय की कमी के कारण सभी लोग अपने अपने वाहन से निकल जाते हैं।
टार्च हो। बढ़िया बढ़िया आओ। और ये बहुत ही प्राचीन मेला लगता है, आज से नहीं लगता है, छोटा ही लगता है, लेकिन हाँ बहुत ही मान्यता होती है इस मंदिर की। तो इसी वजह से हर साल सभी लोग गांव से यहाँ पर आते हैं मेला घूमने के लिए भी और दर्शन करने के लिए भी। और जब मेला आए तो बच्चे खिलौने ना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चारों को भी तरह तरह के खिलौने यहाँ पर देख रही हैं और जो समझ में आ रहा है वो लेती भी जा रही हैं, क्योंकि बाबा ने इनको पैसे दिए हैं मेला देखने के लिए। तो ननद जी भी आई हुई थी साथ में और सभी लोग दर्शन के लिए आए हैं। आज के दिन भोले बाबा का दिन होता है और उस दिन दर्शन कर लो तो और भी शुभ होता है। तो सभी लोग आए हुए हैं। अभी हम एक बार भी इस मंदिर में नहीं आए हुए हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर बस जब बच्चे साथ में जाते हैं ना तो बच्चे जिद भी करते हैं हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर इनको झूलना है झूला, तो वही झूले पर बैठ रही है अपनी बुआ के साथ में। तो यहाँ पर इन्होंने झूला झूल लिया था। ऐसे तो ना ये कूदने वाला झूला ज़्यादातर झूलती हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये वाला झूला झूला है। वो भी बुआ के साथ में बैठी थी तो बैठ पाई थी, नहीं तो हमको तो डर ही लगता है इसमें बच्चों को बिठाते हुए। तो यहाँ पर बस गांव में जो चीज़ें बिकती हैं ना, सूप है, मटके हैं, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं और गर्मा गर्म जलेबी भी इधर निकाली जा रही हैं। तो इधर खाने पीने का सामान भी है। भाई मेला घूमो थक जाओ तो नाश्ता भी कर लो। तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये खस्ता बनवा रहे हैं। ये देखो सब लोग जा रहे हैं मेला देखने। अरे चप्पल पहनने से आनी दीदी। और ये जो कच्चे रास्ते हैं ये हमारे खेतों की तरफ से ही निकल रहे हैं और गांव में जो है इसी से पहुंच जाएंगे। और गांव में पहले के समय में सभी लोग मतलब इसी रास्ते से जाते थे पैदल, वो भी तब तो इतने वाहन भी नहीं होते थे, तो सभी लोग पैदल जाते थे। दोपहर का खाना पीना बांध कर निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में सभी लोग वाहन से भी जाने लगे। कुछ लोग अभी भी पैदल जाते हैं। तो घर पे कोई भी नहीं था, सभी लोग मेला देखने गए थे। तो हमने कहा चलो कपड़े ही प्रेस कर देते हैं। तो ये देवर जी के कपड़े हैं तो वही हम प्रेस कर रहे हैं। और ये लेकर आई हैं कुछ खिलौने, ज़्यादा नहीं लेकर आई हैं क्योंकि मना किया जाता है हर जगह से खिलौने लेकर आती है। तो छोटे मोटे खिलौने जो लाई हैं वही दिखा रही हैं। फिर दोस्तों हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया हुआ है, आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा शाम के टाइम पर। तो अब हो रही है रात के खाने की तैयारी।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।